श्री गणेशाय नमः। हाँ तो छात्रों, आज की उपस्थिति कक्षा निरुक्त शास्त्र के प्रथम अध्याय के अंतर्गत तृतीय पाद का आज हम लोग अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग अध्ययन किए थे, नूनम निपात के बारे में जाने थे कि नूनम निपात है क्या। तो नूनम निपात के अंतर्गत ही कि नूनम पाद पूर्ति के लिए किस प्रकार प्रयोग होता है, ऐसा आज हम लोग अध्ययन करेंगे। अथापि पदपूर्णः नूनम शाते प्रतिवरम जरित्रे दुहीद इंद्र दक्षिणामघोनि शिक्षा अस्तोत्रिभ्यः माति धग भागो नो बृहद वदेम विदथे सुवीराः। तो श्लोक में ध्यान देंगे, यहाँ नूनम जो है वह पादपूर्ति के लिए है। हे इंद्र, नूनम अभी ते तुम्हारा, शा वह मघोनी अर्थात उत्तम, दक्षिणा पुरस्कार जरित्रे गायक को, जरित्रे अर्थात स्तुतिकर्ता को, वरम वरदान, प्रतिदुहित प्रदान करे, दोहन करे, स्तोत्रिभ्यः स्तुति करने वालों के लिए शिक्षा लाभप्रद बनो। भगः भाग्य नः हमसे माँ अतिधक दूर न हो। सुवीराः वीर पुरुषों से युक्त होकर विदथे अर्थात यज्ञों में बृहद वदेम अर्थात महान शब्द, वदेम अर्थात बोले, ऐसा है यहाँ नूनम निपात का इस श्लोक में पाद पूर्ति के लिए प्रयोग किया गया है। यह श्लोक का यह हिंदी हुआ। नूनम जो निपात है यहाँ, ये पाद केवल पाद पूर्ति के लिए। आगे देखेंगे ऊपर पंक्ति में ध्यान दीजिए। शाते प्रतिदुग्धाम्बरम जरित्रे बरो वरयितव्यो भवति ही जरिता गरिता दक्षिणाः मघोनी मघवती मघम इति ही धननामधेयम् महन्तेः दानकर्मणः दक्षिणाः दक्षतेः समर्धयति कर्मणः व्यवृद्धिं समर्धयति इति ही अपि वा प्रदक्षिणागमनात् दिशम अभिप्रेत्य दिक्हस्त प्रकृति दक्षिणोः हस्तेः दक्षतेः उत्साह कर्मणः दशतेर्वा स्यात् दान कर्मणः हस्तोः हन्तेः प्राशुः हनने। तो अब जो है, जो ऊपर पंक्ति प्रचलित हो रही है, पंक्ति में हिंदी अर्थ देखेंगे। हे इंद्र, ते अर्थात तेरी, शावह मघोनी दक्षिणा धन संबंधी या धनवती दक्षिणा, दान जरित्रे स्तुतिकर्ता जजमान के लिए वरम वर कल्याण सुख को प्रतिदुहित देवे, स्तोत्रिभ्य स्तुति करने वाले ऋत्विजों को उनकी इच्छा अनुसार शिक्षा फल दीजिए। माँ अधिक, माँ नहीं, अति असमान अतिशाय हमें छोड़कर धक अन्य को दे अर्थात हमें पहले दीजिए फिर औरों को देना। नह हमारे पास भगः ऐश्वर्य अस्तु होवे, हमारे पास ऐश्वर्य होवे जिसमें हम विदथे यज्ञों में या अपने घर में बृहद वदेम दियताम अर्थात अच्छा से दे, अच्छे से बोले, ऐसी यहाँ सुवीराः और हम उत्तम संतान वाले हों। वरः वरयितव्यो भवति, वर का अर्थ वरयितव्य स्वीकार करने योग्य, अभी लक्षणीय यानी सुख प्रदान करे। जरिता गरिता, जरिता का अर्थ यहाँ स्तोता स्तुति करता है। मघोनी धनवती, मघ इति धन नाम, मघ यह जो है वह धनवाचक है। दान कर्मणः महते दानार्थक महीते से बनता है। दक्षिणा, दक्षिणा शब्द समर्धयति कर्मणः समृद्ध्यर्थक दक्षते दक्ष धातु से बनता है।
बृहद विगत रिधि निर्धन को समर्धयति समृद्ध कर देता है। अपिवा अथवा दक्षिणा शब्द की व्युत्पत्ति प्रदक्षिणा गमनात् प्रदक्षिणा करने से दिशम अभिप्रेत्य दक्षिणा दिशा का अभिप्राय लेकर दक्षिणा कहा गया। दिक् हस्त प्रकृति और दक्षिणा दिशा का नाम दक्षिणा दिक् जो पड़ा उसका कारण दक्षिण हाथ है। सूर्याभिमुख खड़े होकर दक्षिणा की ओर दक्षिण की ओर दाहिना हाथ होता है, अतः उस दाहिने हाथ के उस ओर होने से दिशा का नाम उसी के नाम के दक्षिणा बोलने जाने लगा। दक्षिण हस्तः दक्षते उत्साह कर्मणः, अर्थात दक्षिणा जो है वह दक्षिण हस्त से उत्साह कर्मणः, यह उत्साह वर्धक कर्म है। दान कर्मणः दशते वा स्यात्, या दानार्थक दस्त्री धातु से दक्षिण बनता है क्योंकि दान दाहिने हाथ से ही दिया जाता है। प्राशुः हनने, क्योंकि यह हाथ मारने अर्थात हाथ से शीघ्र कर्म करने योग्य होता है। अब आगे पंक्ति में ध्यान देंगे, आगे मूल जो पाठ है उसका हिंदी समझेंगे। देहि स्तोत्रिभ्यः कामान सा अस्मान अतिदन्हि, माँ अस्मान अतिशायः दा भगो नोस्तु बृहद वदेमश्वे वेदने, भगो भजते है बृहद इति महतो नाम ध्येयम्, परिदृढ़ं भवति वीरः वन्तो कल्याणकारी वा वीरो वीरयति अमित्रान् व्यतेर्वा स्याद् गति कर्मणः वीर्यतेर्वा। तो मूल पाठ है देहि स्तोत्रिभ्यः, देहि स्तोत्रिभ्यः कामान, स्तोताओं की इच्छा पूरी करो। मास्मान ती दनहि, अस्मान तिहाय दाह, हमें छोड़कर औरों को मत दो, पहले हमें दो। भगः भजते, भज धातु से भग बनता है। बृहद इति महतो नामधेयम भवति, बृहद यह महान का नाम है क्योंकि वह परिदृढ़ भवति सब तरफ से दृढ़ होता है जो बृहद। वीरवन्तः सुवीराः, तो वीरवन्तः सुवीरा का अर्थ यहाँ वीरवन्तः का अर्थ प्रकट होता है कल्याण वीराः, उत्तम वीर या उत्तम वीर संतान वाले। वीरः वीरयति अमित्रान, वीर इसलिए कहा जाता है कि वह अमित्रान शत्रुओं को विविध प्रकार से कंपा देता है, अर्थात दंड देता है, मार देता है। वेते है वास्यात गति कर्मणः, तो वेते वास्याद गति कर्मणः, यह गत्यर्थक वी धातु से वीर बनता है क्योंकि वीर पुरुष शत्रुओं के अभिमुख जाता ही रहता है। वीरयते है वा, या वीरक क्रांति अर्थ वाले वीर धातुओं से बनता है क्योंकि वीर पुरुष पराक्रम करता रहता है। तो आज जो है हम लोग नूनम निपात जो है वह पाद पूर्ति के अर्थ में अध्ययन किए हैं कि नूनम किस प्रकार इस मूल श्लोक में पाद पूर्ति कर रहा है, और दक्षिणा शब्द के बारे में समझे। दक्षिणा होता क्या है, किस प्रकार दक्षिणा देनी चाहिए और क्या हम लोग कामना करते हैं। तो नूनम शाते प्रतिवरम जरित्रे, दुह्य इंद्र दक्षिणा मघोनि, शिक्षा स्तोत्रिभ्यः माति धग भागो नो बृहद बदेम
विदथे सुवीराः। तो हे इंद्र, अभी तुम्हारा वह उत्तम दक्षिणा अर्थात उत्तम पुरस्कार गायक को स्तोत्र पाठ करने वाले को वरदान प्रदान करो। स्तुति करने वालों के लिए लाभप्रद बने। वह जो दक्षिणा है वह स्तुतिकर्ता के लिए लाभप्रद हो, वह मघोनी हो, उत्तम हो। भाग्य हमसे दूर न हो, हम वीर पुरुषों से युक्त होकर यज्ञ में महान बृहद वदेम महान शब्द बोले, अच्छे स्तुति करे, अच्छा पाठ करे। इस प्रकार यहाँ नूनम जो है, नूनम अर्थात अभी, इस श्लोक में नूनम का हिंदी अभी है, जो कि यह पाद को यहाँ पूर्ण कर रहा है, पाद पूर्ति के लिए है ये नूनम। ठीक है, तो छात्रों आज नूनम निपात के बारे में हम लोग इस श्लोक के माध्यम से मघोनी, दक्षिणा शब्द इत्यादि शब्दों का हम लोग अर्थ समझे हैं। आगे पुनः कक्षा प्रचलित रहेगी, तब तक के लिए धन्यवाद।